समाजवादी कुनबे की, बात अखिलेश और शिवपाल यादव से जुड़े लोगों की। आज अखिलेश यादव चाचा शिवपाल यादव के घर क्या पहुंचे? उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में गहमागहमी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोगों की नजरें शिवपाल के घर पर टिक गई। विरोधी खेमों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया। हम इंडिया के लोग ये बात बखूबी समझते हैं, सियासत में नरमी और गर्मी दोनों के अपने अपने मायने हैं। जीत हार का गणित रिश्ते बिगाड़ भी देता है और बिगड़े रिश्ते बना भी देता है। रिश्तों को बनाने बिगाड़ने की सियासत को आज उत्तर प्रदेश के लोग बहुत करीब से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। शिवपाल यादव के घर के बाहर समर्थकों का हुजूम है। चाचा शिवपाल यादव को साइकिल पर बिठाने के लिए अखिलेश यादव उनके घर पहुंचे थे। घर के अंदर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो रही थी, तो घर के बाहर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के दिल मिल रहे थे। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। पचास मिनट के बाद जो तस्वीर सामने आई, उसने पिछले 5 सालों के मनमुटाव को विराम लगा दिया। घर के अंदर दोनों दलों के नेताओं के दिल मिल रहे थे और घर के बाहर जो खबर छन कर आई, उसने दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया। खबरों के मुताबिक शिवपाल की पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होगा और दोनों नेता मजबूती के साथ मिशन 2022 का चुनाव साथ में लड़ेंगे, जिस पर खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके मोहर लगा दी है। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से टकराने से पहले अपने जितने भी तमाम योद्धा हैं उनको अब एक साथ करना चाहते हैं, और कोई भी जो सेनापति है वो चाहता है कि वो अगर अपने दुश्मन से टकराने जाए, उसका जिससे मुकाबला है, तो मुझे लगता है कि परिवार के सदस्यों को पहले एकजुट करता है। और अखिलेश की ये सोच और रणनीति है कि जो उनके चाचा जो नाराज़ हो गए थे और जिसका उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा, भले ही वो लोकसभा चुनाव में भी हो और वो सामने दिखाई भी दिया, तो ये एक समझदार चाल है समाजवादी चीफ की। उत्तर प्रदेश में साल 2022 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई हैं। अखिलेश यादव लगातार छोटे दलों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। आरएलडी, एसबीएसपी, महान दल, एनसीपी, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी और कृष्णा पटेल के अपना दल के साथ गठबंधन तय हो गया है और अब प्रगतिशील पार्टी के साथ भी अखिलेश ने गठबंधन की गांठ को मजबूत कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी नजर शिवपाल यादव पर लगी थी, जिस पर आज तस्वीर साफ हो गई। लेकिन बीजेपी इस गठबंधन को सत्ता की मजबूरी से ज्यादा कुछ नहीं बता रही और अखिलेश को साल 2019 के गठबंधन की याद दिला रही है। वर्ष 2017 के चुनाव से पहले जब जनता को अपने काम का हिसाब देना था, तब चाचा भतीजे पिता पुत्र के बीच में एक गृहयुद्ध छिड़ा हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। आज 2022 के चुनाव से पहले कैसे सत्ता प्राप्त की जाए, इसकी जुगत में चाचा भी परेशान है और भतीजा भी। आज चाचा भतीजे फिर से वापस गठबंधन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इस परिवारवादी संगठन को पूरी तरह से नकार चुकी है। 2017 के चुनाव में नकारा है, 2019 के चुनाव में नकारा है, आज 2022 के चुनाव में जनता फिर विकास के मॉडल पर योगी आदित्यनाथ जी के साथ रहेगी, योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाएगी। अखिलेश यादव एक और छोटी पार्टियों से गठबंधन करके साइकिल के कलपुर्जों को दुरुस्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के 12% ब्राह्मणों को रिझाने के लिए भी अखिलेश लगातार कोशिश कर रहे हैं। भगवान परशुराम की मूर्ति से लेकर यूपी के बड़े ब्राह्मण नेताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 2014 से बीजेपी का विजय रथ देश के साथ साथ
यूपी में जिस तरह से घूम रहा है उसे देखते हुए अखिलेश मिशन 2022 के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते और शिवपाल यादव के साथ गठबंधन भी उसी की ओर एक और कदम है, जिससे यादव वोटों का किसी भी सीट पर बंटवारा न हो सके।